जी, फरवरी मार्च 22-32 का क्वेश्चन है और ए लेवल्स अकाउंटिंग A2 में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं और उसमें ये सवाल है फरवरी मार्च 22-32 का। एंड दिस इज योर टीचर सर हारिस एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है आपके सामने जो नजर आ रहा है, ये बात कर रहा है दो सवालों के हवाले से। टी लिमिटेड बाइज एंड सेल स्टैंडर्ड फर्नीचर। तो हम खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं स्टैंडर्ड फर्नीचर। हम बना बनाया खरीदते हैं और बना बनाया ही बेचते हैं। ड्यू टू द इंक्रीज डिमांड फॉर फर्नीचर, इंक्रीजिंग डिमांड फॉर फर्नीचर, टी लिमिटेड रेंटेड ए फैक्ट्री। डिमांड बढ़ गई, उसकी वजह से टी लिमिटेड ने फैक्ट्री एक रेंट पे ले ली। एंड ऑल्सो स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग लग्जरी फर्नीचर फ्रॉम 1 जनवरी। और लग्जरी फर्नीचर जो है वो मैन्युफैक्चर करना शुरू हो गए 1 जनवरी से, क्योंकि डिमांड बढ़ गई। द ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर इज शोन एज बिलो एज फॉलोज। इनकम स्टेटमेंट उसने बना के हमें दी हुई जो कि करेक्ट नहीं है। आपको इसकी करेक्टेड इनकम स्टेटमेंट जो है वो बनानी है। सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ है दोनों का, स्टैंडर्ड फर्नीचर का, लग्जरी फर्नीचर का। ओपनिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट दी हुई है स्टैंडर्ड फर्नीचर की। परचेजेस दी हुई है स्टैंडर्ड फर्नीचर की और डायरेक्ट मटेरियल की। अब यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा कि कैसे आपने इसको सॉल्व करना है। कि जो स्टैंडर्ड फर्नीचर आपको दिया हुआ है बेटा, वो हम बाय कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं। यानी वी यूज टू परचेज स्टैंडर्ड फर्नीचर इन द फॉर्म ऑफ फिनिश गुड्स एंड वी यूज टू सेल स्टैंडर्ड फर्नीचर इन द फॉर्म ऑफ फिनिश गुड्स। तो अभी जो लिखी हुई है ना ओपनिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट स्टैंडर्ड फर्नीचर की, ये जो लिखी हुई है 71,000, ये स्टैंडर्ड फर्नीचर की फिनिश गुड्स ओपनिंग। ये जो लिखी हुई है स्टैंडर्ड फर्नीचर की क्लोजिंग, ये स्टैंडर्ड फर्नीचर की फिनिश गुड्स क्लोजिंग है। और लग्जरी फर्नीचर की भी फिनिश गुड्स क्लोजिंग दी हुई है, ओपनिंग नहीं है, क्योंकि पहला साल है कि हम मैन्युफैक्चर करना शुरू हो रहे हैं। इसलिए लग्जरी फर्नीचर की ओपनिंग इन्वेंट्रीज मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमने बनाना ही अब शुरू किया है, मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू किया है फैक्ट्री में ही लेके। डायरेक्ट मटेरियल जो हमने परचेज किया सर ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा है। ये जी जी। ओपनिंग ये लिखा हुआ है ओपनिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट स्टैंडर्ड फर्नीचर 71,000। तो वो ओपनिंग नहीं होगा? ओपनिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड। जी जी, और मैंने वही बताया है कि स्टैंडर्ड फर्नीचर की वो ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स है, क्योंकि हम स्टैंडर्ड फर्नीचर डायरेक्ट खरीदते हैं और बेचते हैं, मैन्युफैक्चर नहीं करते। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हमारा सिर्फ लग्जरी फर्नीचर का बनेगा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हमारा सिर्फ लग्जरी फर्नीचर का बनेगा, बिकॉज इन द पास्ट वी यूज टू परचेज एंड सेल स्टैंडर्ड फर्नीचर इन द फिनिश गुड्स फॉर्म, बट नाउ वी हैव हायर्ड a factory and we have started manufacturing luxury furniture, and for that we have to prepare a manufacturing account which basically deals only with luxury furniture. So there are two questions in one question. One is stands for standard furniture and the other stand for luxury furniture. इसीलिए अगर आप देखें तो परचेजेस स्टैंडर्ड फर्नीचर की लिखी हुई है डायरेक्ट। देर इज नो डायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि हम फिनिश गुड्स ही खरीदते हैं। और ये जो डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको लग्जरी फर्नीचर का परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। ये लग्जरी फर्नीचर की क्लोजिंग इन्वेंट्रीज दी हुई है, डायरेक्ट मटेरियल की, वर्क इन प्रोग्रेस की और फिनिश गुड्स की, दोनों की हैं। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ग्रॉस प्रॉफिट है, वेजेस एंड सैलरीज है, डेप्रिसिएशन दी हुई है, अदर एक्सपेंसेस हैं, कैरिज आउटवर्ड है। और कहते हैं डायरेक्टर्स कंसीडर दैट ए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड एंड द फैक्ट्री प्रॉफिट शुड बी 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। वेजेस एंड सैलरीज कंप्राइज्ड ऑफ, ये जो फैक्ट्री वर्कर्स की हैं बेटा, ये डायरेक्ट वेजेस हैं। ये फैक्ट्री मैनेजर की इनडायरेक्ट वेजेस हैं, ये आपकी फैक्ट्री ओवरहेड में जाएंगी। ऑफिस स्टाफ की जो वेजेस हैं ये इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस में जाएंगी, एडमिन एक्सपेंसेस में, और सेल्स पीपल की सेलिंग एक्सपेंसेस में। डेप्रिसिएशन कंप्राइज्ड ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल और फैक्ट्री मशीन। The newly acquired factory machine has been depreciated at the annual rate of 25% by using reducing balance method. It was decided that the annual rate should have been 20% instead, and the draft income statement is to be amended. अब ये जरा आप गौर कीजिएगा। वो कहता ये है मिस्टर साहब कि जो फैक्ट्री मशीन पर डेप्रिसिएशन हुई है ना 9,000 की, ये आपने चार्ज की हुई है 25% रेट के हिसाब से। वो कहता है कि आपने ये चार्ज करनी है, एक सेकेंड, 9,000 जो चार्ज की हुई है 25%। ये 25% से किया है हमने, ट्वेंटी हाँ, परसेंट से करनी। इसका मतलब है दैट इज इक्वल टू 25% ऑफ फैक्ट्री
मशीनरी, फैक्ट्री मशीनरी की बुक वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 9000 डिवाइडेड बाय 0.25 निकालिएगा जरा। 9000 डिवाइडेड बाय 0.25 कितना आता है? 36,000। 36,000। इस पर आपने किस हिसाब से बेटा? 20% के हिसाब से। वो कितनी बनेगी बेटा? 7200। 200 आ जाएगा आपका। इंस्टेड ऑफ 9000 you will charge 7200, and because of that this 28,100 will automatically reduce. This is the depreciation on factory machine goes to factory overheads, ऑफिस इक्विपमेंट की ऑफिस एक्सपेंसेस में जाएगी और मोटर व्हीकल की सेलिंग एक्सपेंस में जाएगी। अदर एक्सपेंसेस ये अभी इंक्लूड अब जरा 32,000 पहले फैक्ट्री ये आंसर आया 36,000, इसके बाद क्या किया आपने? ये समझ नहीं आई। 1000 का 20% निकाला ना मैंने, उसने कहा ना 20% ये के हिसाब से। ये 25% निकाला, 36 आया आपका। हाँ, 36,000 पे आपने 20% के हिसाब से करनी है ना, 25% के हिसाब से नहीं करनी। जी 20% के हिसाब से करनी है जी। हाँ, 36,000 पे 20% मैंने निकाला तो 7200 आ गया, यानी 9000 की जगह आप 7200 लेंगे बस। Other expenses include 32,000 factory rent, 46,000 office rent, and the remaining was 20% attributable to indirect manufacturing cost and 80% to office admin expenses. ठीक है जी, वो हम इंशाल्लाह ताला रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये दिए हैं ना अदर एक्सपेंसेस, ये दिए 1,88,000। इसको डिस्ट्रीब्यूशन इसकी होगी। चलें, लेट्स प्रिपेयर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, और वो बनाकर हमें समझ आएगी हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सर एक मेरे एक क्वेश्चन है जरा, हम 9,000 का 20% नहीं लेंगे? 9,000 नाइन 20% लेंगे? 9,000 तो बेटा खुद डेप्रिसिएशन है, वो एसेट अच्छा की अच्छा बुक अच्छा, है ना। ठीक 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 डेप्रिसिएशन के अमाउंट पर डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? ठीक है ठीक है ठीक है, बस पक्का। डायरेक्ट मटेरियल से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी आ जाती है जी रॉ मटेरियल ओपनिंग। दिस इज गोइंग टू बी द रॉ मटेरियल ओपनिंग ओनली फॉर लग्जरी फर्नीचर 14,200। ओपनिंग तो है ही नहीं, क्योंकि ओपनिंग तो हमारे पास स्टार्ट में मौजूद ही नहीं था। लग्जरी फर्नीचर की ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है। तो आगे आ जाएगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग नहीं है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लग्जरी फर्नीचर का है, और वो कितना है? 76,500। उसके बाद रॉ मटेरियल क्लोजिंग है, वो आपको पता है माइनस हो जाती है। वो माइनस कर देंगे। रॉ मटेरियल क्लोजिंग हमें दी हुई है, ये दी हुई है डायरेक्ट मटेरियल की 14,200। कोई रिटर्न वगैरह होती तो हम डेफिनेटली इसमें एडजस्ट करते उसको, लेकिन फिलहाल क्योंकि सवाल में नहीं है तो हम उसको एज इट इज लिख देंगे। बताएं कितना आता है माइनस करके? दैट इज गोइंग टू बी योर मटेरियल यूज्ड। कितना आ जाएगा? 62,300। 62,300। इसमें हम ऐड कर देते हैं डायरेक्ट वेजेस। वेजेस। देखते हैं जी, सवाल में वापस जाते हैं। डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस हमें सवाल में तो मौजूद नहीं है, लेकिन वेजेस एंड सैलरीज की उसने नीचे डिस्ट्रीब्यूशन हमें दी है, और बताया कि जो फैक्ट्री के वर्कर्स हैं उनकी जो वेजेस एंड सैलरीज में अमाउंट है वो 1,19,000 की है। वो हम यहाँ पर क्या कर देंगे बेटा? ऐड कर देंगे 1,19,000। इसी में हम आपको पता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी ऐड कर देते हैं अगर होते तो। जो आंसर आता है वो कहलाता है आपका प्राइम कॉस्ट, क्योंकि इस सवाल में फिलहाल डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो मौजूद नहीं है, लेकिन प्राइम कॉस्ट तो हम निकाल सकते हैं जी। कितनी आती है? 181,300। 300। इसमें हम साथ क्या कर देते हैं बेटा? ऐड कर देते हैं
फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड में आपके पास देखें क्या क्या चीजें आ जाती हैं। फैक्ट्री ओवरहेड में एक तो बेटा फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी है 36,000 लिखते हैं। तो इनडायरेक्ट है ना, मैनेजर खुद तो नहीं काम करता ना बेटा, दूसरों से काम करवाता है तो फैक्ट्री की कॉस्ट, लेकिन डायरेक्ट नहीं है। तो ये जाएगी किसमें, फैक्ट्री ओवरहेड्स में शामिल की जाएगी। तो ये आपकी फैक्ट्री मैनेजर सैलरी आ गई। उसके बाद नेक्स्ट आपकी आ जाती है डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री मशीन। हमने कितनी निकाली थी बेटा, 7200, वो भी इसमें आनी है। पहले जो उससे लिखी थी वो ठीक नहीं थी। दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट वैल्यू विच इज 7200। फिर आपकी आती है इसके अंदर जो आप देखना चाहें इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। वो कैसे सर, ये देखें अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड 32,000 फैक्ट्री रेंट। सबसे पहले हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं फैक्ट्री कर रहे हैं। ये आ जाएगा आपका 32,000 फैक्ट्री रेंट आ गया। उसके बाद आपका आ जाएगा रिमेनिंग वॉज 20% एट्रीब्यूटेबल टू इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड 80% टू ऑफिस एडमिन। तो 32,000 और 46,000 को ऐड करें तो बेटा ये बनता है 78,000। अब 78,000 आप माइनस कर दें अदर एक्सपेंसेस में से, 188,000 में से 78,000 आप माइनस कर दें तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1,10,000। अब 1,10,000 जो सर बचा ये है, सर ये दोबारा बताना था, ये समझ नहीं। जी वो कह रहा है कि अदर एक्सपेंसेस जो हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। अदर एक्सपेंसेस में 32,000 फैक्ट्री रेंट है जो मैंने रिकॉर्ड कर लिया मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। फैक्ट्री ओवरहेड्स में 46,000 ऑफिस रेंट है, ये इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होगा। और बाकी जो अमाउंट बचती है उसका 20% इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है और 80% एडमिन एक्सपेंस है। तो 46,000 और 32,000 को ऐड करें तो आता है 78,000। और 78,000 में से 1,88,000 में से 78,000 आप माइनस कर दें तो आपके पास ऑटोमेटिकली जो है वो 188,000 में से माइनस कर देंगे 78,000 जो कि फैक्ट्री रेंट है, और बाकी रेंट ऑफिस एक्सपेंसेस हैं। बाकी जो अमाउंट बचती है उसका 20% जो है वो इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। ये कितनी आ जाएगी बेटा, 22,000। और बाकी जो बचेगा 1,10,000 में से 22,000 माइनस करके जो बचेगा ना, वो आपकी एडमिन एक्सपेंसेस में चला जाएगा। इसका टोटल कर लेंगे तो आपके पास टोटल फैक्ट्री कॉस्ट का आंसर आ जाएगा, यानी 36,000 प्लस 7,200 प्लस 32,000 और प्लस 22,000। देखें कितना आता है जी। 97,200। है 9। 97,200। ओके, 97,200। जी जी, इसका टोटल कर लें। यू विल गेट योर टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। 278,500। इसमें हम ऐड कर लेते हैं, आपको पता है, ऐड इसमें हम कर लेते हैं वर्क इन प्रोसेस में, और इसमें से हम लेस कर लेते हैं वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग जो है वो देखते हैं कितनी दी हुई है। वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग तो है ही नहीं, क्योंकि ओपनिंग में तो लग्जरी फर्नीचर बनता ही नहीं था। पिछले साल की क्लोजिंग नहीं है तो अगले साल की ओपनिंग नहीं है। क्लोजिंग है वो कितनी है, 12,500। हम डायरेक्ट यहाँ से बेटा माइनस ही कर देंगे 12,500। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। कितना आता है जी, जी 266,000। 266,000, that is going to be your cost of production। इसमें हम क्या ऐड करते हैं आपको पता है, इसमें देते हैं फैक्ट्री प्रॉफिट।
फैक्ट्री प्रॉफिट इसमें हम ऐड कर देते हैं, वो कितना होगा बेटा 266,000 का 20%। देखिए कितना आता है, टू 66,000 का 20% निकालें, कितना आता है 553,200। 200। वो हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो आपके पास आ जाएगी मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, या उसको आप ट्रांसफर वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस भी कहते हैं। कितनी आ जाएगी जी, तो इसका होगा 319,200। दैट इज गोइंग टू बी योर वैल्यू या ट्रांसफर वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, जो आप लेके जाएंगे, और एग्जी फर्नीचर भी लिख सकते हैं आप, जो आप लेके जाएंगे आगे किसमें, इनकम स्टेटमेंट के अंदर। एक दफा दोबारा सवाल को देख लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट तो आपको बनी नहीं सामने, बट दैट इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज द सेल्स रेवेन्यू हैज बीन कंबाइंड। ओपनिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट जो स्टैंडर्ड फर्नीचर की दी हुई है, ये इसकी फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री है। परचेज हम डायरेक्ट मटेरियल की ले चुके हैं, स्टैंडर्ड फर्नीचर की परचेज डायरेक्ट आएगी। क्लोजिंग इन्वेंट्रीज दी हुई है तीनों की, हम उनको रिकॉर्ड भी किया है, यूज भी किया है। कॉस्ट ऑफ सेल, वेजेस एंड सैलरीज के बेटा चार हिस्से हैं। डायरेक्ट वेजेस चले जाएंगे 19,000 की प्लान कॉस्ट से पहले, फैक्ट्री मैनेजर की जाएगी फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर। ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस सैलरीज जाएंगी इनकम स्टेटमेंट में, और सेलिंग एक्सपेंस जाएंगे भी इनकम स्टेटमेंट में। डेप्रिसिएशन के भी तीन हिस्से हैं, जिसमें डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस में जाएगी, डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल भी इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस में जाएगी, और डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री मशीन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में रिकॉर्ड की जाएगी। बट दैट इज नॉट गोइंग टू बी 9,000, इट इज गोइंग टू बी 7,200। इसी तरह वो कहता है कि जो अदर एक्सपेंसेस हैं, सर कहाँ दिए हुए हैं, ऊपर दिए हुए अदर एक्सपेंसेस बेटा, कैरेज आउटवर्ड के ऊपर अदर एक्सपेंसेस 188,000 के, इसमें से कहता है कि फैक्ट्री रेंट जो है कर लिया, और बाकी आपका ऑफिस रेंट जो है वो 46,000 है, जो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। दोनों को ऐड करके मैंने टोटल 1,88,000 में से माइनस किया, तो कहता है जो बाकी बचते हैं 1,10,000, उसका 20% इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, यानी 22,000, और बाकी जो बचेगा वो आपका चले जाएगा एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर, ऑफिस एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर। ठीक है जी। कहता क्या, एक्सप्लेन द टर्म इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, बट इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, इट इज नॉट डायरेक्टली ट्रेसेबल फ्रॉम द प्रोडक्ट। प्रिपेयर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हमने बना दिया है। प्रिपेयर द रिवाइज सर इसकी डेफिनेशन दोबारा रिपीट करना जरा, डेफिनेशन। indirect cost, all indirect expenses including indirect material and indirect labor comes in indirect manufacturing cost. ठीक है जी, it does not become the integral part of the product, it is not traceable from the product, it is not directly related to the product. तीसरे पार्ट में वो कहता है कि यूज योर स्टेटमेंट शुड सेपरेटली शो द ग्रॉस प्रॉफिट फॉर ईच ऑफ स्टैंडर्ड फर्नीचर एंड लग्जरी फर्नीचर। यानी स्टैंडर्ड फर्नीचर और लग्जरी फर्नीचर का जो ग्रॉस प्रॉफिट है, कहता है वो भी आपने अलग अलग दिखाना है। फैक्ट्री प्रॉफिट उसने सामने बताया पॉइंट नंबर 1 में कि वो 20% होना चाहिए गुड्स प्रोड्यूस पे, जो मैंने निकाल कर सॉल्व किया है। सर इनकम स्टेटमेंट तो बनी हुई है, बिल्कुल बनी हुई है, लेकिन अगर आप गौर करें इनकम स्टेटमेंट में साथ ग्रॉस प्रॉफिट कंबाइन दिया है। हमने जो इनकम स्टेटमेंट बनानी है उसमें हमें ग्रॉस प्रॉफिट अलग अलग चाहिए दोनों का, यानी स्टैंडर्ड फर्नीचर का भी और लग्जरी फर्नीचर का भी, तो वो हम अलग अलग बनाते हैं। सबसे पहले वी नीड टू राइट द सेल्स रेवेन्यू फॉर द स्टैंडर्ड फर्नीचर एंड फॉर द लग्जरी फर्नीचर। तो इधर मैं लिख लेता हूँ कि ये स्टैंडर्ड है, और इधर हम लिख लेते हैं कि ये लग्जरी है। ओके, सेल्स देखते हैं जी। सेल्स जो है वो स्टैंडर्ड फर्नीचर की 5,10,000 है, और लग्जरी फर्नीचर की 4,84,000 है। स्टैंडर्ड फर्नीचर की है जी 5,10,000, और इसकी है जी 4,84,000। चेक करें, चेक करते हैं। 510 एंड 484, इसमें से लेस कर देंगे बेटा हम कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो आपको पता है कि जो लग्जरी फर्नीचर की कॉस्ट ऑफ सेल की जाएगी वो आपकी बनेगी इस पर मार्केट प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे, क्योंकि उसमें आपको प्रॉफिट भी शामिल करके लिखना है। यहाँ पे आपका रहेगा ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ
फिनिश गुड्स मौजूद नहीं, ओपनिंग इन्वेंट्री क्योंकि है ही नहीं, क्योंकि हम तो ये तब बनाते ही नहीं थे। पिछले साल जब लग्जरी फर्नीचर की क्लोजिंग नहीं थी तो ओपनिंग भी नहीं होगी। स्टैंडर्ड फर्नीचर की जरूर ओपनिंग इन्वेंट्री है और वो फिनिश गुड्स की है सारी की सारी, हालांकि लिखा नहीं हुआ क्योंकि वो तो हम बनाते ही नहीं है ना, उसका तो रॉ मटेरियल हो नहीं सकता 71,000, सारी फिनिश गुड्स ही है। राइट ओवर है, इसमें हम ऐड कर देंगे जी मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। तो दूसरे केस में क्या आ जाएगा, साथ में चीज परचेज ऑफ standard furniture, direct purchase of standard furniture from the market in finished goods form. मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड कितनी हमने निकाली थी बेटा लग्जरी फर्नीचर की, 319,200। वो हम यहाँ लिखेंगे, थोड़ा सा गलत हो गया है, चलें इसको कैसे एडजस्ट करूँ मैं, चलें इसके साथ ही एडजस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं। 319,200 और जो हमने बाहर से खरीदा फिनिश गुड्स फॉर्म में स्टैंडर्ड फर्नीचर, उसकी जो परचेज ऑफ स्टैंडर्ड फर्नीचर है, फिनिश गुड्स परचेज स्टैंडर्ड फर्नीचर, वो है 292,000। जाएगा 292,000। सॉरी मुझे नीचे लिखना चाहिए था, इधर लिख लेते हैं 292,000। इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स बेटा दोनों की दी हुई है हमें, लग्जरी की भी दी हुई है और सैनेट की भी दी हुई है। तो देखते हैं, ये लग रहा है कि मैंने गलती से लग्जरी उधर कर दिया और सैनेट इधर कर दिया, क्या हो गया, ये असल में उधर जाना था वो इधर आने थे। मेरे ख्याल में अब ये खराब ना हो, बेहतर है ना ज़्यादा, ताकि उसमें आपको समझ भी आ जाएगी दोबारा से, और हमारा क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो भी ज़रा सेट हो जाएगा। यहाँ पे हम शुरू करते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। वो इसकी तो नहीं है, स्टैंडर्ड फर्नीचर की बिल्कुल है। कितनी है जी वो स्टैंडर्ड फर्नीचर की फिनिश गुड्स की, 71,000 ये दी स्टैंडर्ड फर्नीचर की ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, क्योंकि उसकी रॉ मटेरियल तो है ही नहीं, उसके पास तो फिनिश गुड्स की होंगे ना 71,000। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, एड परचेज ऑफ स्टैंडर्ड फर्नीचर, वो कितनी है 292,000। और यहाँ पे आ जाएगा मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, जो कि लग्जरी फर्नीचर का हमने बनाना था, वो डायरेक्ट आगे चली जाएगी आपकी, क्योंकि आपने वो बनाई है और फिर बेची है, और वो कितनी है 319,200। बेसिकली एक सवाल में दो सवाल है ना, एक हमारा सवाल है स्टैंडर्ड का और एक लग्जरी फर्नीचर का। लेट्स क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स देखते हैं, दोनों की दी हुई है, स्टैंडर्ड फर्नीचर की 66,500 और लग्जरी की 35,000। स्टैंडर्ड फर्नीचर की 66,500 और लग्जरी की 35,000। ठीक है, अब इसका हम टोटल जो है वो करते हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप अगर सवाल पे गौर करें, तो उसने क्वेश्चन में कहा है कि फिनिश गुड्स क्लोजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट पे दी है। तो लग्जरी फर्नीचर की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री 35,000 दी हुई है आपको, आपको पता होना चाहिए कि हम ये कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि लग्जरी फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की थ्रू आ रहा है, हम उसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हैं, बना के मैन्युफैक्चर करके आगे बेच रहे हैं। लिहाजा लग्जरी फर्नीचर की इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखते वक्त हर चीज मार्केट प्राइस पे आएगी, प्रॉफिट ऐड करके। जिस तरह हमने मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस को प्रॉफिट ऐड करके लिखा है, 319,200 को मैंने प्रॉफिट ऐड करके लिखा है, इसमें प्रॉफिट शामिल है ना, कितने का प्रॉफिट शामिल है इसके अंदर, 319,200। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री के अंदर भी प्रॉफिट शामिल करके 35,000 में 20% बेटा कितना आ जाएगा, 7,000। तो ये कितनी माइनस करेंगे आप, 42,000। उसकी माइनस होनी है 66,000, जबकि इसकी माइनस होनी है 42,000। करें 71,000 प्लस 292,000 माइनस 66,500 कितना आता है, 71,000 प्लस 292,000 माइनस 66,500, 296,500। 96,500 जगह कम है, यहाँ पे लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, 96,500 हमारा
क्या निकालो यार, 319200 माइनस 42,000, 319200 माइनस 42,000, 319200 माइनस 42,000, 277 200 277,200। लें जी, 200 जी अब इसका हम निकाल देते हैं जी आगे। 5,10,000 में से माइनस करते हैं 296,500, 213 500 ये आपका आ जाएगा जी 213,500। दूसरे का बताएं, 484,000 माइनस 277,200, 206 800 ये कितना आता है? 206 800 206,800। अब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा बेटा, ऐड करना पड़ेगा फैक्ट्री प्रॉफिट इसमें लग्जरी फर्नीचर में, और यहाँ से आपको लेस भी करना पड़ेगा प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। फैक्ट्री प्रॉफिट कितना है हमारा, 53,200 जो उसका निकला हुआ है। प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो आपको माइनस करना पड़ेगा वो कितनी आ जाएगी बेटा, 7,000। कैसे, मैं उसकी आपको अकाउंट बना के समझाता हूँ कि कैसे आ रही है वो। अगर आप उसका अकाउंट बनाते हैं तो आपको पता है ब्रॉड डाउन में आपका आता है प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का, ब्रॉड डाउन में आता है फिनिश गुड्स प्रॉफिट इंक्लूडेड इन फिनिश गुड्स ओपनिंग, जो कि हमारे सवाल में है ही नहीं। क्लोजिंग है वो कितना है, 7,000। यही फिगर आपके पास आ जाएगी इधर किस नाम से, स्टेटमेंट के नाम से, कितनी, 7,000। तो ये आपको क्या करनी पड़ेगी बेटा, यहाँ से माइनस करनी। मैं गलत दिख रहा हूँ, इधर आनी थी लग्जरी वाले में, 53200, और यहाँ से आप माइनस कर दें 7,000। करें कितना आता है जी, 53200 माइनस 7,000, 46 200 ये आपका आता है जी 46,400, 46 200 600। 200 जी 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 जी। ये आप इसके अंदर क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे, यू विल गेट योर ग्रॉस प्रॉफिट फॉर लग्जरी फर्नीचर। देखिए कितना आएगा, जी 206,800 प्लस 46,200, बताइएगा। जी 253,000। इसका प्रॉफिट कितना आ रहा है, स्टैंडर्ड फर्नीचर का नॉर्मल प्रॉफिट 213,500, जबकि इसका कितना आ रहा है, 253,000। इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट वगैरह शामिल नहीं था, स्टैंडर्ड में, लग्जरी में था, उसको हमने उसके हिसाब से एडजस्ट करके सवाल सॉल्व किए। आगे क्या पूछते हैं, कहते हैं जी प्रिपेयर द रिवाइज्ड इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। योर स्टेटमेंट शुड शो सेपरेटली द ग्रॉस प्रॉफिट फॉर ईच ऑफ स्टैंडर्ड फर्नीचर एंड लग्जरी फर्नीचर। इट शुड आल्सो शो एक्सपेंसेस स्प्लिट इनटू टोटल एडमिन एंड टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। वो भी कहता है कि शो करके दिखाएं। तो सवाल करता है, देखिए टोटल ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाता है बेटा, इन दोनों को ऐड कर लो यार, 213,500 प्लस 800 क्या ऐड 253,000, करना है प्रॉफिट इसके कितना आ अंदर, जाएगा, 000 के अंदर? 213,500 प्लस 253,000, दोनों का ग्रॉस प्रॉफिट ऐड कर लेना है ना। ये 466 500 आ रहा 466,500, इसमें से अब हम प्लस कर देंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में आपके क्या आने हैं बेटा, देखिए एक्सपेंसेस में आपके आने बेटा सेलिंग एक्सपेंस, और आ रहे हैं एडमिन एक्सपेंस या ऑफिस एक्सपेंस भी कह सकते हैं। सेलिंग एक्सपेंस देखिए हमारे कितने हैं, हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। सेलिंग एक्सपेंस में बेटा ये डेप्रिसिएशन आएगी 10,500 की, और 44,000 के सेल्स पीपल की वेजेस आएंगी। ये भी सेलिंग एक्सपेंस है, ये भी सेलिंग एक्सपेंस है। 44,000 प्लस 10,500 कितना हो जाएगा, 54,500। सेलिंग एक्सपेंस जो आपको माइनस करने हैं वो आपके पास कितने आ जाएंगे, 4,500। एडमिन एक्सपेंस देख लेते हैं। एडमिन एक्सपेंस देखिए ऊपर हमारे पास कैरेज आउटवर्ड भी आपका सेलिंग में आ रहा है, सॉरी 18,500, वो भी सेलिंग में आएगा। तो 54,500
प्लस 18,500 वो भी सेलिंग में आएगा। कितना आता है जी? यही तो है ना स्ट्रेंथ। टोटल एडमिन 18,500 73,000। 3,000। एडमिन को देख लेते हैं। एडमिन में आपके पास क्या आएंगे? ऑफिस की एडमिन से रिलेटेड एक्सपेंसेस सारे सारे ऑफिस स्टाफ की सैलरीज हैं 167,000। ऑफिस इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन है 8,600, यानी 167,000। वेट करें, 8,600 और भी है ना। बस ऑफिस रेंट है बेटा आपका। ऑफिस रेंट है आपका 46,000 और 1,10,000 का, 1,10,000 जो थी उसका 20% इंडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी और बाकी एडमिन एक्सपेंस थी। मैंने 1,10,000 का 80% कितना आ जाएगा? 8,000। टोटल करने इसका क्या आता है? ये 167,000 है बेटा, सॉरी गलत लिख दिया मैंने। 67 नहीं है, 167 है। 167,000 प्लस 8,600 प्लस 46,000 प्लस 88,000। पर 88,000 कहाँ से आया बेटा? ये 80% टू ऑफिस एडमिन एक्सपेंस नहीं लिखा हुआ। 32,000 40,000 किया ना आपने, मान लिया 88,000 से जो आया 20% डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में गया और बाकी 80% गया एडमिन एक्सपेंसेस में। टोटल बताएं कितना आता है? 167,000 प्लस 8,600 प्लस 46,000 प्लस 88,000 जल्दी कितना?